नमस्कार दोस्तों, आज यक्षिणी की चर्चा करते हैं और यक्षिणी के तुम्हें चमत्कार बताता हूँ जो हमारे वृंदावन में घटित हुए हैं। या फिर यूँ कह लो कि हमारे वृंदावन में यह एक घटना घटी थी। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। लगभग रहे होंगे करीब नहीं तो 15 से लेके 18-20 वर्ष लगभग हो गए। ये सत्य घटना है, सत्य घटना सुना रहा हूँ कि यक्षिणी का चमत्कार कैसे दिखाया जाता है और कैसे देख सकता है साधक। यक्षिणी का चमत्कार देखना हो तो सबसे पहले मित्रों 3 रूप में यक्षिणी सिद्ध होती है। 3 प्रकार से हमको उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो एक तो माता, एक बहन और एक अपनी स्त्री पत्नी रूप में। तो यह भी साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी रूप में हमको वो सबसे ज़्यादा कोई भी शक्ति हमको चमत्कार दिखा सकती है। स्त्री जाति अप्सरा हुई, योगिनी हुई, लेकिन पत्नी रूप में हमको चमत्कार ज़्यादा दिखाती हैं ये यक्षिणी वगैरह हुई। तो लेकिन एक बात भी विशेष ध्यान रखे साधक कि पत्नी रूप में हमें चमत्कार तो बहुत देखने को मिलता है, प्रसिद्धि तो हमें बहुत मिलती है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए साधक को, क्योंकि उसकी गति बिगड़ जाती है साधक की। लेकिन मैं यह सत्य घटना सुना रहा हूँ तुमको कि मेरे अनुभव में जितनी अभी तक बात है, और मैंने अभी यह पक्की शेयर नहीं की है, बात पक्की नहीं हुई है, कि केवल मुझे अपने गुरु से प्रश्न करना है इस विषय में। मैं ज़्यादा इन सवाल और जवाबों को करता नहीं, क्योंकि मैं तो ईश्वर भक्त हूँ। लेकिन फिर भी तंत्र में आया था तो तंत्र में कुछ पहलुओं को समझा था। सो मैंने इस समय तो मैं तंत्र में कर नहीं रहा हूँ, तंत्र की यहाँ कोई भी, मैं तो सिर्फ भक्ति में लीन हूँ और उसी को मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी ईश्वर तो खैर ज़्यादा लोगों को चाहिए नहीं, भगवान इंसान को तो आजकल चमत्कार कुछ ऐसे वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं जो चमत्कार से भरे हुए हो, या फिर कुछ जिसमें चमत्कारिक बातें हो, या फिर सिद्धियों वाली बातें हो। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि खुद की भी तो इच्छाएँ होती हैं कुछ। ठीक है, लेकिन तो उस यक्षिणी का चमत्कार कुछ यूँ है कि जो साधक आया था 18-20 वर्ष पहले की लगभग बात रही होगी, और उसने एक बात और याद रखना मित्रों, हमारे वृंदावन में चमत्कार चलता नहीं है, क्योंकि हमारे वृंदावन में 2 साधक ऐसे आए हैं अभी तक की डेट में जो चमत्कार जिन्होंने दिखाया है, यहाँ पर चमत्कार किया करते थे। एक तो हमारे जो दुनिया के नामचीन प्रसिद्ध बाबा रहे हैं, पागल बाबा, जिनका हमारे वृंदावन में मंदिर भी है पागल बाबा नाम से, और पागल बाबा का मंदिर ही है, और उनकी ख्याति काफ़ी अच्छी ख्याति थी जिस समय वो रहे थे। आज से हमारे पिताजी बताते हैं कि जब वो रहते थे यहाँ पे तो यानी एक से एक बढ़कर उन्होंने चमत्कारिक घटनाएं दिखाई थीं और चमत्कार दिखाए थे लोगों को, और अपना मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन उनके लिए सामने एक समस्या आई, जब वो वृंदावन में प्रवेश करने लगे और जब वो चमत्कार दिखाने की इच्छा प्रकट करने लगे तो उनका चमत्कार चला नहीं। तो ऐसे ही जब उनका चमत्कार चला नहीं तो उन्होंने अपनी आराध्य देवी माँ भद्रकाली के उपासक थे, और भद्रकाली के उपासक थे तो उन्होंने जब अपनी माता से सामने, भाई उनको पूर्ण सिद्धि प्राप्त थी माता भद्रकाली की, और अच्छे साधक थे और अच्छी कृपा थी उन पर, अच्छी भक्त थे माँ भद्रकाली के। तो उन्होंने जब अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ क्या बात है भाई, मेरा इस सीमा में आते ही और मेरा सिद्धि मेरी काम नहीं कर रही है। तो माता भद्रकाली ने कहा कि क्या नाम है भक्त, तुम गलत जगह पे गलत चीज़ कर रहे हो, क्योंकि यह किसी और का क्षेत्र है और किसी और का अपना निजी क्षेत्र है। यह क्षेत्र वृंदावन, राधा रानी और कृष्ण का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विषय की महिमा वर्णन वेद करते हैं, शास्त्र करता है, श्रीमद् भागवत करती है। तो यहाँ तेरा चमत्कार नहीं चलेगा, और उसकी बाउंड्री से, वृंदावन की बाउंड्री से बाहर आ जाओ तो तुम्हारी सारी चीज़ें काम करेंगी। और इस सीमा में कुछ मैं भी, क्योंकि भाई देखो बंधनों को, जिस तरह जब रामायण में जब राम की तरफ मेघनाथ ने नागपाश चलाई, वो तो खैर एक अलग अस्त्र था, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र अस्त्र चलाया था तो लक्ष्मण की परिक्रमा करके चले आए थे। तो यह एक मर्यादा होती है और एक बंधन होता है हर चीज़ का, कि कोई भी अपने आप को स्वयं को नहीं काट सकता है, अपने ही सिद्धांत को नहीं काट सकता है कोई भी क्योंकि
लक्ष्मण को भी प्राप्त थे ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र अस्त्र, तो वो भी चला सकता था, लेकिन राम ने यह कह के मना कर दिया कि नहीं, तुम इन अस्त्रों को नहीं चला सकते, क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। क्योंकि ये केवल अस्त्र तभी चलाए जाते हैं जब हमें अधर्म से सामना कर रहे हों, लेकिन जहाँ तक हो सके तो हमें इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तो घटना कुछ इस प्रकार है कि उनकी सिद्धियाँ काम नहीं कर रही थीं, तो जैसे ही वो वृंदावन की बाउंड्री से बाहर गए, यूँ समझ लो कि कोई वृंदावन कोई ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, और तो वो जैसे ही आए वृंदावन से बाहर हुए तो उनकी वो सारी चीज़ें काम करने लग गई। तो उन्होंने समझ लिया कि मेरी मर्यादा क्या है और ये किसका क्षेत्र है और इस क्षेत्र के विषय में। तो फिर वो अपनी बाउंड्री से बाहर आ गए। तो फिर उन्होंने वहीं अपना मंदिर निर्माण करने का इरादा किया कि मैं यहीं अपना मंदिर निर्माण करूँगा और यहीं अपना स्थान बनाऊँगा। और वृंदावन की जस्ट सीमा के बाहर, जहाँ पागल बाबा का मंदिर है, वो वृंदावन की सीमा के बाहर है, और वहाँ पर उनकी वो सारी चीज़ें काम की। और उन्होंने अपना चमत्कार के ज़रिए, ऐसा कहते हैं हमारे पिताजी या फिर हमारे बाबा अम्मा जो भी, कि जब तक वो वृंदावन में रहे, हमसे हमारे होश से कुछ पूर्व पहले की ही बात है कि जब तक वो वृंदावन में रहे, वृंदावन के घरों में चूल्हा नहीं जला करता था। सब क्या हमारे पिता, हमारे माँ बाप सभी ने उनका भोजन ग्रहण किया है और सभी ने उनका अन्न खाया है उनकी कृपा से, और पूरे वृंदावन ने खाया है और हमारे माँ बाप ने भी खाया है। हम तो भाई अपने होश में थे नहीं, तो हमने नहीं खाया, लेकिन हमने और संतों का खाया है। कोई ऐसी बात नहीं है संतों की, भाई संत कोई प्रसाद बाँटे तो खाना तो चाहिए, उसमें क्या बात है। जब बाँट रहे हैं खुले हाथों से तो लेना भी खुले हाथों से ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग लेकिन दोस्त समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि कोई प्रसाद बाँट रहा है, परिक्रमा में बहुत से लोग खाते नहीं हैं कि अरे हमारी परिक्रमा का पुण्य चला जाएगा, ये सब बेवकूफ़ी है। उसको अपने पुण्य का फल मिलेगा, तुमको अपने पुण्य का फल मिलेगा, ये सब बेवकूफ़ी की भरी बातें हैं। प्रसाद होता है कहीं पे भी, बहुत से लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और इस धारणा को साधक निकाल दें या फिर जनमानस निकाल दे कि ऐसा करने से हमारा पुण्य चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात यक्षिणी की हो रही है। तो एक उसी जगह पे यक्षिणी साधक भी आया था वृंदावन ने, उसने भी अपना चमत्कार दिखाना चाहा था, तो उसे भी राधा रानी जी ने, हमारी ठाकुर ने बाहरी बाउंड्री के कर दिया कि भाई तुम चमत्कार दिखाना है तो तुम बाहर दिखाओ बाउंड्री के, इधर नहीं चलेगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ के ठाकुर हम हैं और यहाँ हमारी ठकुराई चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो उसको भी बाउंड्री के बाहर कर दिया। उसको भी वही स्थान मिला जो वहाँ का था, पागल बाबा के समीप ही स्थान पे उसने चमत्कार दिखाया था। और चमत्कार कुछ ऐसा दिखाया था कि सोने की ईंट किसी महिला को दी। तो आगे मित्रों धन्यवाद।